गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, द रेबिलियन स्प्रेड। उसी में पढ़ेंगे आगे हम कि बगावत कैसे फैलने लगी। बगावत यानी लोग कैसे आंदोलन करने लगे। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपराइजिंग ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटनी बिगिन। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक सप्ताह तक कहीं भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। मतलब जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो इंडियंस लोगों ने आंदोलन किए तो उससे अंग्रेज लोग एकदम एकदम डगमगाने लगे। उसके बाद 1 वीक तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। खबर फैलने में कुछ समय तो लगता था क्योंकि उस समय इतना कम्युनिकेशंस के साधन या ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो थोड़ा टाइम लगता था कि ये खबर फैलने में टाइम लगता था। लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला धीरे धीरे चालू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेट एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने लगे थे। मतलब एक सैनिकों ने यहाँ पर भी विद्रोह कर दिया था। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजर्स ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स। उनके देखा देखी, इन सैनिकों की देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत करने लगे। जमींदार एंड चीफ हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। इसमें थे स्थानीय लोकल जो लीडर्स थे, स्थानीय नेता, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। मतलब इन लोगों ने इनके नेतृत्व में ग्रुप बना लिया। जो कॉमन पीपल थे उन लोगों ने जमींदार, लोकल लीडर्स, चीफ्स के अंडर में एक ग्रुप बना लिए थे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। वो प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट टू द ब्रिटिश। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और लोगों अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ने को तैयार थे। नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र नाना साहब कानपुर में के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से दूर खदेड़ दिया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। किसके अंडर में? मुगल शासक बहादुर शाह के अंडर में। इन लखनऊ, बेजिस कादिर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। और लखनऊ में बेजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। वो किसके बेटे थे? नवाब वाजिद अली शाह के। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे जिनको उनकी गद्दी से अंग्रेजों ने हटा दिया था। इट टू एक्नॉलेज द सुजनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उनके बाद उनका बेटा बिजिस कादिर को वहाँ का नवाब घोषित किया गया। उसने भी बहादुर शाह जफर की सर्वोच्चता को मान लिया। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनकी जो माँ थी ब्रिटिश कद्र की माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। इन झांसी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल सिपाही फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तात्या टोपे। झांसी में मतलब रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों से जा मिली और तात्या टोपे का साथ दिया उन्होंने। द जनरल ऑफ नाना साहब, जो जनरल थे किसके? नाना साहब के। इन द मंडेला रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोही रामगढ़ raised and led an army in 4,000 against the British who had taken over the administrations of her state. मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 कम से कम मतलब 4,000 सैनिकों के साथ सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लीडरशिप की, उन सैनिकों की लीडरशिप की नेतृत्व दिया
क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। द ब्रिटिश वर ग्रेटली outnumbered बाय द रिबल फोर्सेज। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। दे वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल्स। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी हार हुई थी। This convinced the people that the rules of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh. In particular, on 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. खास तौर से अवध के इलाकों में चारों तरफ क्या थी, विद्रोह की स्थिति थी। और इसी समय 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को अपने एक टेलीग्राम भेजा। उसमें अंग्रेजों के जो डर था वो बताया उन्होंने कि आवर मैन आर काउड by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. जमींदार have risen to oppose us. हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है, यहाँ तक कि जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। Many new traders came up. इस दौरान बहुत सारे मैनी न्यू लीडर्स के इस समय बहुत सारे नए नेता सामने आए। फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, जो कहाँ के थे, फैज़ाबाद के मौलवी थे। प्रोपोजेज दैट द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एंड सून। उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। He caught the imaginations of the people and raised a huge force of supporters. और वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठी कर ली थी। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी। He came to लखनऊ to fight the British. उसके बाद वो लखनऊ आके अंग्रेजों के साथ लड़ने लगे। इन दिल्ली a large number of Ghazis और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा वो भी इकट्ठा हो गए थे। बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, बख्त खान जो कहाँ का सैनिक था, बरेली, टुक चार्ज ए लार्ज फोर्स टू फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। उसने भी अपनी बड़ी विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, यानी दिल्ली की ओर चढ़ाई करी। ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर्स ऑफ द रिबेलियन। वे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, अब बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था विद्रोह का। जॉइन द रिबेल सिपाही एंड बैटल विद द ब्रिटिश, और ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध किया था फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। द कंपनी फाइट बैक, अब कंपनी का वापिस पलटवार क्या था। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. इस इतल फुतल के बाद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह का कुचलने का फैसला किया। इट ब्रॉट रेफ्रेशमेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास्ड न्यू लॉ टू दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विथ एस एंड देन मूव इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। और उन्होंने इंग्लैंड से और भी सेना मंगवाई, फौजी मंगवाए, और विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए। दिल्ली वॉज अ रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सेप्टेम्बर 1857, और सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वर ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट।
और लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। He and his wife Begum Jeanat Meher were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, यानी उनकी डेथ हो गई थी। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। पीपल कंटिन्यू टू resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces to popular rebellion. इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ी। लखनऊ वॉर टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का विरोध करते हुए मारी गई। A similar fate awaited Rani Avantibai, who after initiate victory in Kheri choose to embrace death when surrounded by the British on all sides. दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उसने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा हुआ पाया और वो शहीद हो गई। तात्या टोपे एस्केप्ड टू जंगल ऑफ सेंट्रल India and continue to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. और तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों किसानों की सहायता से गुरिल्ला वार यानी छापामार युद्ध चलाते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebel forces encourages the destinations. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकत की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। मतलब जैसे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ पहले तो विद्रोही जीतने लगे थे तो उससे उनको काफ़ी उत्साह मिला था, लेकिन धीरे धीरे जब यही लोग हारने लगे तो लोगों की हिम्मत टूटने लगी। The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards to rural landholders would be allowed to continue to enjoy traditional right over their lands. अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास किया और उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम की घोषणा भी की। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British, if they had not killed any white people, और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर परंपरागत अधिकार बने रहेंगे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और जिन्होंने विद्रोह किया था अगर वे अंग्रेजों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या समर्पण कर देते हैं तो और उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं करी है तो वो सुरक्षित रहेंगे। They would remain safe and their rights and claimed land would not be denied. और वो सुरक्षित रहेंगे, जमीन पर भी उनका अधिकार बना रहेगा, उनकी दावेदारी बनी रहेगी। Nevertheless, hundreds of सिपाही rebels, नवाब and राजास were tried and hanged. लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी दी गई। आफ्टर मैथ विद्रोह के बाद के साल द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of the 1859, but they could not carry on ruling the land with the some policy any more. अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। Given below are important changes that were introduced by the British.
अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वो निम्नलिखित है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट बनाया एंड transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of the Indian affairs. अब भारतीय मामलों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए हैं ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matter related to the government of India. ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्यों को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और भारत से के शासन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। He was given a councils to advise him called the India Councils. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is the personal representative of the Crown. So these measures, the British government accepted direct responsibilities for ruling India. भारत के गवर्नर जनरल को उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसे क्या कहा जाता था, इंडिया काउंसिल्स। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया और इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया था उसको। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। All India chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom of their heirs, including adopted sons. देश के सभी शासकों को ये भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा और उनकी अपनी रियासत अपने वंशजों यानी उनके दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दी गई, यानी जिनके अपने बच्चे नहीं थे वो गोद ले भी सकते थे। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdom to subordinate of the British crowns. और लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना सर्वोच्चता या अधिपति स्वीकार करे, मतलब अपनी शासिका स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। It was decided that the proportions of Indian soldiers in the Indian army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपियन सिपाहियों को की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। It was also decided instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. और ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब किसको भर्ती किया जाएगा, गुरखास को, सिखों को और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किया जाए। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर confiscated on a large scale. They were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, मतलब उनको शक की नज़रों से देखा जाने लगा और ये अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही किया है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। Policy were made to protect landlords and jamidar and give them security of right over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और उनके जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाएगी, मतलब उन्हीं का अधिकार बना रहे ऐसी नीतियाँ बनाएगी। इस प्रकार 1857 का इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। इसमें आपको मैप देखिए, इसमें बताया गया है कि मेन सेंटर कौन कौन से थे रिवॉल्ट के। तो मेरठ था, दिल्ली था, बरेली था, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद और
झांसी, क्योंकि मैप में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये प्लेस कहाँ कहाँ थे मेन, तो आपको ये ध्यान रखना है।